पे ध्यान से देखना है, बहुत ही ऐसा रटने वाली भी चीज है थोड़ी सी, तो इसलिए जो स्टेप्स मैं लिख रहा हूं बिल्कुल 100% फोकस यहां पे रखना। देखो मेरी जान, ये जो क्वेश्चन होता है या फिर ये जो प्रूफ होता है, इसको हम प्रूफ करते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है भैया? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब मेरी जान होता है कि हम पहले मान लेंगे लेट रूट टू इज रेशनल। भाई हमें इरेशनल प्रूफ करना है ना, इरेशनल प्रूफ करना है ना। मैंने कहा नहीं है इरेशनल, रेशनल है, ठीक है। इरेशनल नहीं है, मैंने कहा रेशनल है, ठीक है। मैंने तो मान लिया रूट टू एक रेशनल नंबर है। अगर रूट टू एक रेशनल है, अगर रूट टू एक रेशनल है, देन रूट टू जो होगा वो तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। भाई रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन पढ़ाई, जो रेशनल नंबर होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो रूट टू को मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे कि क्यू तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा और पी एंड क्यू के नॉट कॉमन फैक्टर्स होंगे। कि रूट टू अगर रेशनल है, मैंने कॉन्ट्राडिक्शन से कहा, मैंने कहा भाई रूट टू रेशनल मान लेता हूं, अगर रेशनल नहीं निकलेगा तो ऑब्वियस ही बात है इरेशनल होगा। कॉन्ट्राडिक्शन को प्रूव करने का मतलब यही होता है कि अगर रूट टू इरेशनल प्रूव करना है तो मैंने मान लिया रेशनल है, इरेशनल प्रूफ करना था, मैंने मान लिया रेशनल है। अगर नहीं हो पाएगा मेरे से रेशनल प्रूफ तो इरेशनल होगा, तो इसलिए हम रूट टू को रेशनल मान लेंगे। तो रूट टू बराबर पी अपॉन क्यू हो गया। अब देखो स्टेप्स जो है ये आपको याद करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने याद करा है या फिर मैंने कुछ बनाया अपनी तरफ से, नहीं नहीं नहीं, बना रखा है। जो जैसे प्रूफ हुआ था, जिसने भी प्रूफ करा था ये, उन्होंने बना रखे स्टेप्स, वही स्टेप्स मैंने याद करे और मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको भी याद करने हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आपने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो रूट टू का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर हो गया। रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, रूट टू का स्क्वायर हो गया 2 बराबर पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, 2 बराबर हो गया पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर को इधर ले जाएंगे और 2 को इधर ले जाएंगे, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो 2 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जब भी एक इंटीजर निकल रहा है। भाई क्यू क्या है, क्यू एक इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर जब भी निकल रहा है जब ये पूरा डिवाइड करेगा, अगर आधा डिवाइड करता तो यहां पे कुछ अपॉन में होता या पॉइंट में होता। क्यू एक इंटीजर है, पी स्क्वायर अपॉन 2 जो है वो क्यू स्क्वायर के बराबर है। मतलब कि जो 2 है, 2 जो है इट डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन वी कैन से 2 डिवाइड्स पी आल्सो, पी आल्सो। भाई अगर 2 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हमने अभी थ्योरम पढ़ी। ठीक है जी, 2 डिवाइड्स अगर पी स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स पी आल्सो। तो अगर 2 पी को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 पी को डिवाइड कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं, अगर पी को डिवाइड कर रहा है 2, पी को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो मान लो कुछ जो बन रहा है, जो भी इंटीजर बनेगा वो मान लो m है। लेट कर लिया हमने कि p अपॉन 2 जो है, भाई p स्क्वायर अपॉन 2 जो है वो तो q स्क्वायर बन रहा है। मैंने कहा p को भी डिवाइड कर रहा है तो मान लो कुछ m बनेगा, तो यहां से आ गया p बराबर 2m, p बराबर 2m, 2 पर ले गया। ठीक है, ये बन गया, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोली। पुट p बराबर 2m इन फर्स्ट, तो p बराबर 2m हमने फर्स्ट में रख दिया, यहां रख दिया, तो ये बन गया q स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर अपॉन में 2, तो बन गया q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बाय 2, तो 2 से 2 गया। ठीक है, तो इस 2 को जो ऊपर हमने काटा है इसको नीचे ले जाएं, तो q स्क्वायर बाय 2 जो है वो बन गया m स्क्वायर के बराबर। हम यहां पे देख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 2 विल डिवाइड q आल्सो, तू तो q को भी डिवाइड करेगा। भाई 2 ने q स्क्वायर को डिवाइड करा तभी एक इंटीजर बना। भाई देखो अगर डिवाइड ना करता, मान लो यहां पे q स्क्वायर की जगह मान लो 7 होता, तो 7 बाय 2 जो होता वो तो कुछ 3.5 बनता, और m तो एक इंटीजर है, तो यहां पे जो भी होगा नंबर वो m स्क्वायर बन रहा है। मतलब कि 2 ने q स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, समझ गए। तो 2 ने अगर q स्क्वायर को डिवाइड करा तभी एक परफेक्ट आपको एक नंबर मिल रहा है। तो 2 डिवाइड q स्क्वायर, तो हमें पता है थ्योरम से कि 2 डिवाइड q आल्सो, तो अगर 2 ने q को भी डिवाइड करा तो हम कह देंगे q बाय 2 जो है, इसको जैसे यहां m माना था इसको हम n मान लेते हैं, तो यहां से बन गया q बराबर 2n, ये बन गया। अब अगर मैं p अपॉन q करूं, p 2m है q 2n है, तो अब अगर मैं p अपॉन q करूं तो बन रहा है 2m अपॉन 2n। थोड़ा सा झोल हुआ है, थोड़ा सा झोल हुआ है। झोल ये हुआ है कि भाई पहले तो मैंने कहा था p अपॉन q करूंगा तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, अगर मैं p अपॉन q करूंगा तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, पर यहां पे तो एक 2 जो है ये एक कॉमन फैक्टर निकलता हुआ दिख रहा है। हियर p एंड q हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर, ये तो 2 एक कॉमन फैक्टर निकलता हुआ दिख रहा है, तो ये 2 कॉमन फैक्टर निकलता हुआ क्यों दिख रहा है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज लिख सकते हैं, अरोज लिख सकते हैं, मतलब जो अंग्रेज बच्चे होते हैं, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अरोज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने जो रॉन्ग एजम्पशन ली थी, हमने क्या रॉन्ग एजम्पशन ली थी? हमने एजम्पशन ले ली थी ना कि रूट टू रेशनल है, तो हमने एक रॉन्ग एजम्पशन ले ली थी। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अरोज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन दैट रूट टू इज रेशनल। तो हमने तो एक गलत एजम्पशन ले ली थी, हमने गलत मान लिया था रूट टू रेशनल है, तो हम सॉरी मांग रहे हैं। तो हमने सॉरी मांग ली कि भाई रूट टू रेशनल नहीं है, हमने गलत मान लिया था, एक रॉन्ग एजम्पशन हो गई थी, रूट टू रेशनल नहीं है। तो अगर रूट टू रेशनल नहीं है तो हेंस
रूट टू क्या होगा फिर, रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा, हेंस रूट टू इज इरेशनल। यही होती है इरेशनैलिटी का प्रूफ, यही होता है इरेशनैलिटी का प्रूफ। देख